ये बीजेपी की वजह से क्यों टूटता हुआ नजर आ रहा है। जहां 13 प्रधानमंत्री हो और 28 संयोजक हो, भाई वहां तो स्वीकार्यता उसकी होगी जिसके पास कोई देश के लिए विजन होगा। जिसके रीजन में बिहार में जो है पुल गिरता रहा बिना हवा और पानी का, धड़ल्ले से शराबबंदी जारी रही, शराबबंदी के बावजूद उसके बाद महिलाओं पर अत्याचार दुष्कर्म की घटनाएं आम दिन में आए दिन हो रहा है। ऐसे लोगों की स्वीकार्यता प्रदेश में ही नहीं है तो फिर देश में कहां सवाल उठता है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से बराबरी जो करना चाह रहे हैं, भाई उनके पास गुजरात के विकास का एक मॉडल था जिसको लेकर आए और पूरे देश ने स्वीकार किया, और आज जिसकी डंका बज रही है विदेशों में भी। विश्व गुरु की ओर भारत जो है अग्रसर है उनके नेतृत्व में, और इनके नेतृत्व में कौन सा देश आगे बढ़ेगा। सुशासन, आए दिन महिलाओं पे जो है अत्याचार हो रही है, आए दिन जो है हमारी माताएं बहनें दुष्कर्म का शिकार हो रही हैं। कौन सा सुशासन है यहाँ, कौन सा उद्योग धंधा उन्होंने स्थापित किया 32 वर्षों में। आप बताइए कि बिहार में ये चाचा भतीजे की सरकार ने कौन से उद्योग धंधों का विकास किया। कौन से सुशासन की बात आप कर रहे हैं, किस नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं। पान भी ले जनता, किसी तो गठबंधन के साथ आज तक नीतीश कुमार साथ रहे हैं क्या? 5 साल साथ रहे हैं तो बताइए। फिर जब आप जानते हैं सब कुछ कि नीतीश कुमार 5 साल किसी गठबंधन के साथ नहीं रह सकते, तो उनको बीजेपी इतना बड़ा ऑफर कैसे दे सकती है कि आप हमारे साथ आ जाइए। अरे कहां उनको कौन किस चीज का डर है बीजेपी, कहां ऑफर उनको मिल रहा है, कौन ऑफर दे रहा है? कोई ऑफर नहीं दे रहा है। पार्टी में प्रासंगिकता है। आप देखिए ना भाई, 14 के बाद नामो निशान पार्टी का मिट जाएगा, भगदड़ की स्थिति हो जाएगी। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। बिहार की राजनीति में अभी काफ़ी हलचल है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बिहार की राजनीति में सुनामी आ गया है, और ये सुनामी 2 वजह से आया है। एक तारीख को यानी कि 1 जनवरी को नया साल का तोहफा देते हुए बीजेपी के ओर से सीएम नीतीश कुमार को बड़ा ऑफर दिया गया और उन्हें एनडीए में शामिल होने का ये ऑफर था। और आज चाचा भतीजे की दूरियों को देखते हुए कांग्रेस ने भी नीतीश कुमार को संयोजक पद देने का बात कहकर आज वीडियो कॉलिंग के जरिए बैठक हुआ है। अब इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट जी हैं। सर, पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। इस घटना को कैसे देख रहे हैं? आखिरकार जो इंडिया नाम का जो महागठबंधन बना था और इसमें तमाम दल चुनौती पेश करने वाले थे 2024 के चुनाव में एनडीए को, लेकिन ये टूटता हुआ नजर आ रहा है आज बीजेपी की वजह से। ये बीजेपी की वजह से क्यों टूटता हुआ नजर आ रहा है। जहां 13 प्रधानमंत्री हो और 28 संयोजक हो, भाई वहां तो स्वीकार्यता उसकी होगी जिसके पास कोई देश के लिए विजन होगा, जिसके अनुभव होंगे, देश के विकास को जो गति दे सकेगा। और अलायंस में स्वीकार्यता उसकी थोड़े होगी जो बिहार को बर्बाद कर देगा। जिसके रीजन में बिहार में जो है पुल गिरता रहा बिना हवा और पानी का, धड़ल्ले से शराबबंदी जारी रही, शराबबंदी के बावजूद उसके बाद महिलाओं पर अत्याचार दुष्कर्म की घटनाएं आम दिन में आए दिन हो रहा है। तो ये ऐसे लोगों की स्वीकार्यता प्रदेश में ही नहीं है तो फिर देश में कहां सवाल उठता है। तो भाई ये संयोजक बनाने की बात जो है वो तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, गले नहीं उतर रही है कहीं भी। संयोजक क्यों बनाया जाए नीतीश कुमार? अरे नीतीश कुमार जी के पास कोई विजन है क्या? ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से बराबरी जो करना चाह रहे हैं, भाई उनके पास गुजरात के विकास का एक मॉडल था जिसको लेकर आए और पूरे देश ने स्वीकार किया, और आज जिसकी डंका बज रही है विदेशों में भी। विश्व गुरु की ओर भारत जो है अग्रसर है उनके नेतृत्व में, और इनके नेतृत्व में कौन सा देश आगे बढ़ेगा। ये जब प्रधानमंत्री होंगे तो क्या होगा। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को बिहार में सुशासन की सरकार के नाम से जाना जाता तो है ना। कौन सा सुशासन? वही सुशासन जहां शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब का जो है खेप पहुंच जाता है, जहरीली शराब से लोगों की हजारों मौतें हो जाती हैं, जहां दलितों को जेल में शराबबंदी की आड़ में ठेल दिया जाता है। वही सुशासन की बात आप करने आए हैं। कौन सा सुशासन? आए दिन महिलाओं पे जो है अत्याचार हो रही है, आए दिन जो है हमारी माताएं बहनें दुष्कर्म का शिकार हो रही हैं। कौन सा सुशासन है यहाँ, कौन सा उद्योग धंधा उन्होंने स्थापित किया 32 वर्षों में। आप बताइए कि बिहार में ये चाचा भतीजे की सरकार ने कौन से उद्योग धंधों का विकास किया, कितने इन्वेस्टर आए हैं इनके रीजन में। देखिए
सवाल यह है कि आपने बिहार को आज तबाही के कगार पे खड़ा लाकर कर दिया है। आज बिहार त्राहिमाम कर रहा है। तो बिहार के युवाओं को रोजगार चाहिए, छात्रों के शिक्षा की व्यवस्था चाहिए, बीमार के लिए चिकित्सा की व्यवस्था चाहिए। भाई आप वही चिकित्सा व्यवस्था की बात कर रहे हैं ना, जहां के मुख्यमंत्री अपनी मामूली सा आंख का इलाज कराने दिल्ली जाते हों, जिनको अपने ही डॉक्टर पे भरोसा ना हो। तो कौन से सुशासन की बात आप कर रहे हैं? किस नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं? ठीक है, 2 मिनट के लिए अगर आप जो बोल रहे हैं अगर मान भी ले जनता, किसी तो गठबंधन के साथ आज तक नीतीश कुमार साथ रहे हैं क्या? 5 साल साथ रहे हैं? तो बताइए। तो फिर जब आप जानते हैं सब कुछ कि नीतीश कुमार 5 साल किसी गठबंधन के साथ नहीं रह सकते, तो उनको बीजेपी इतना बड़ा ऑफर कैसे दे सकती है कि आप हमारे साथ आ जाइए? अरे कहां उनको कौन किस चीज का डर है बीजेपी? कहां ऑफर उनको मिल रहा है? कौन ऑफर दे रहा है? कोई ऑफर नहीं दे रहा है। ये सब ऐसे ही अफवाह है। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता तो कह रहे हैं कि स्वागत है, आइए। भाई जब देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने ही कह दिया है कि नीतीश कुमार जी के लिए शट डाउन है, गिरिराज सिंह लगातार कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं मोदी मंत्रिमंडल के, तो जब वरिष्ठ लोगों का बयान ऐसा आ रहा है, लगातार जो है सुशील मोदी बिहार के एक अच्छे अनुभवी नेता हैं और कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं, उनका लगातार बयान आ रहा है कि अब सारे रास्ते बंद हैं। तो अब बताइए कि नीतीश कुमार जी की कहां प्रासंगिकता है? तो ये बातें कहां से आ जा रही है सर की? पार्टी में प्रासंगिकता है। आप देखिए ना भाई, 14 के बाद नामो निशान पार्टी का मिट जाएगा, भगदड़ की स्थिति हो जाएगी। कौन है उनके यहां सेकंड लाइन का नेता? नीतीश कुमार के पास सेकंड लाइन का कोई नेता ही नहीं है सर। नीतीश कुमार जी ही कहते हैं ना कि हमारा लीडर तेजस्वी यादव होंगे। तो जहां पार्टी विलय की बात हो रही है तो सेकंड लाइन का लीडर होता तो लीडर को आगे करते ना वो। भाई राष्ट्रीय अध्यक्षों की कोई स्थिति नहीं है वहां, बता दें आपको। जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर ललन सिंह तक आप बात करें तो शरद यादव की भी वही स्थिति हुई, आरसीपी सिंह जी की भी वही स्थिति हुई। किसको उन्होंने छोड़ा है? नीतीश कुमार जी के लिए तो कहावत चरितार्थ होती है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। तो कौन से नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं? वही नीतीश कुमार ना जो पलटी मारने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है दर्ज करा दिए हैं। अब इनसे ज्यादा तो कोई पलटी मार नेता हो ही नहीं सकता है पूरे देश में। देश में क्या हम कह रहे हैं, विश्व में नहीं हो सकता है। अच्छा सर, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि उनको ऑफर नहीं आ रहा है, लेकिन जैसा अभी बात चल रहा है, जो खबरें चल रही है, बीजेपी की ओर से ऑफर आया है, और अगर नीतीश कुमार शामिल हो जाते हैं बीजेपी में तो आपका क्या होगा सर? क्योंकि चिराग पासवान नीतीश कुमार से इसी शर्त पर अलग हुए थे कि हमें उनके साथ नहीं रहना। ये हो जाएगा तो क्या होगा? अरे भाई पहले हो तो सही। अरे मैं नहीं समझता कि कोई कारण ही नहीं बनता है कि नीतीश कुमार जी को बुलाया जाए। नीतीश कुमार जी की प्रासंगिकता अपने पार्टी में ही नहीं रह गई है, पार्टी में नहीं रह गई है, अपने अलायंस में नहीं रह गई है, जिसके साथ गठबंधन में है उनके साथ नहीं रह गई है। नीतीश कुमार जी की प्रासंगिकता है कहां? 2020 में ही उन्हें बिहार की जनता ने 3 नंबर पे खड़ा कर दिया था लाकर। उसी दिन नीतीश कुमार जी की प्रासंगिकता भंग हो गई थी। तो फिर ये चाचा भतीजा के बीच में जो दूरी आ रही है, ये क्यों आ रही है? जिस तरह से बार्गेन कर रहे हैं बिहार की राजनीति में, ये ज्यादा दिन अब चलने वाला नहीं है। नीतीश कुमार जी के साथ ही वयमस्तु होने वाला है। तो फिर ये दूरी क्यों आ रही है सर चाचा भतीजा के बीच में? कहीं ना कहीं बीजेपी जो कारवां चला था एक इंडिया गठबंधन का, उसे लूटने की कोशिश तो की ना। आपको बोल ही रहा हूं कि भरोसे के साथी नहीं हो सकते हैं किसी के, तो दूरियां तो आएंगी ही आएंगी। भाई हम आपसे प्यार करें और आप जो है तकरार करने पर तुले हों, मन में कुछ और है ना। नीतीश कुमार जी तो किसी के साथ ज्यादा दिन रह नहीं सकते हैं, अब उनका मन भर गया है वहां से। तो दुर्भाग्य की स्थिति है। जिसकी प्रासंगिकता, मैं कह रहा हूं ना फिर से कि प्रदेश में जिसकी प्रासंगिकता नहीं है, जिसकी अपनी पार्टी में प्रासंगिकता नहीं है, इतने बड़े अलायंस में उसकी प्रासंगिकता क्या होगी? समझने वाली बात है। लेकिन नीतीश कुमार जब पार्टी बदले हैं, यानी कि पलटी मारे हैं, तो या तो वो महागठबंधन लालू जी के साथ गए या बीजेपी के साथ गए। और ये दूरियां क्या कह रही है सर बिहार में? क्योंकि बिहार का नस आप अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं कहता हूं कि नीतीश जी की जरूरत ही किसको है? नीतीश जी को की जरूरत एनडीए को काहे के लिए है? क्या कर सकते हैं नीतीश कुमार? टक्कर तो दे रहे हैं 2024 में, जो सर्वे निकलकर सामने आया उसमें टक्कर तो दे रहे हैं। सर्वे तो 5 राज्यों का भी अभी आ रहा था
कि भाजपा पूरी तरह से साफ हो गई है। आपने देखा ना कि 3 बड़े राज्यों में भाजपा कितने भारी अंतर से जीती और सरकार बना ली। देखिए, अफवाहों का बाजार में हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग जमीन के कार्यकर्ता रहे हैं, जमीनी बात करते हैं, और जमीनी बात यही है कि पूरे देश में एक ही नाम गूंज रहा है, सिर्फ नरेंद्र मोदी की जय। आप देख लीजिएगा 24 में 400 के पार। नीतीश, आखिरी सवाल, नीतीश कुमार बीजेपी में शामिल नहीं होंगे? मैं नहीं समझता कि कोई हमको जरूरत है, एनडीए को जरूरत है, मैं नहीं समझता। जी हाँ, तो आप राजेश भट्ट जी को सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि एनडीए में अब नीतीश कुमार की ज़रूरत नहीं है, ये इनका बात है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से खबर निकलकर सामने आ रही है कि 1 जनवरी को दिल्ली से एक नीतीश कुमार को कॉल आता है, जहां पर उन्हें बड़ा ऑफर दिया जाता है एनडीए में शामिल होने के बाद। अगर इस वक्त हम बात कर ले तो नीतीश कुमार के एक हाथ में संयोजक पद है तो दूसरा हाथ में एनडीए का रास्ता। अब नीतीश कुमार जाते किधर से हैं, और क्या नीतीश कुमार एनडीए के साथ जाएंगे तो जो खरवास चल रहा है बीजेपी के लिए, वो खरवास खत्म होगा क्या बिहार में? तो फिलहाल के लिए दीजिएगा मुझे इजाजत। धन्यवाद।